नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि वर्ष 2026 में, और वह भी गणतंत्र दिवस से पूर्व, एक ऐसी खबर उनको सुनने को मिलेगी जिससे उनका पूरा वजूद ही समाप्त होता हुआ दिखाई देने लगेगा। यानी कि उनकी नौकरी छिन जाएगी और वो बेरोजगार होकर सड़क पर खड़े हुए मिलेंगे। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों ने तो उम्मीद लगाई थी कि आउटसोर्स सेवा निगम बनेगा तो उनका मानदेय बढ़ेगा और फिर उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन अफसोस, 15 साल तक खून पसीना निकलवाने के बाद यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सड़क पर फेंक दिया। क्यों आउटसोर्स कर्मचारियों को 15 साल बाद बाहर निकाल दिया गया, वो बेरोजगार हो गए, इस पूरी जानकारी को आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें और आप अपने क्षेत्र से जुड़ी सभी न्यूज़ से अपडेट रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी राय रखिएगा इस वीडियो पर कि 15 साल बाद नौकरी से निकाला जाना कितना कष्टकारी होता होगा। कहाँ उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा, लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि 15 साल बाद नौकरी से निकाला जा रहा है। साथियों, राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कॉलेजों के आउटसोर्स कर्मी 15 साल बाद सेवा के बाद बेरोजगार हो गए। इसमें आजमगढ़, कन्नौज, बदायूं, सहारनपुर से राजधानी पहुंचे आउटसोर्स कर्मियों ने अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर मदद की गुहार लगाई है। आजमगढ़, कन्नौज, बदायूं, सहारनपुर से अगर कोई साथी जुड़े हैं और इस डिपार्टमेंट से हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या हुआ है। साथियों, उत्तर प्रदेश में राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में कंपनी बदलते ही आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाने का विरोध तेज होने लगा। लगभग 15 साल नौकरी करने के बाद बेरोजगार हुए कर्मी इसी बृहस्पतिवार को लखनऊ पहुंचे और अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष जी से मुलाकात की और उन्हें अपनी पूरी पीड़ा सुनाई और उन्होंने कहा है कि मदद के लिए उन्होंने गुहार लगाई है, मदद के लिए उन्होंने मनुहार की है। साथियों, आजमगढ़ से आए करीब 110 कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक दुर्गा प्रसाद जी के साथ अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। और इसमें बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण के समय जिन लोगों की ज़मीन ली गई थी, ध्यान से सुनिएगा कि जब जिस मेडिकल कॉलेज से उनको निकाला गया है, उसी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के समय जिन लोगों की ज़मीन ली गई थी उनके परिजनों को वर्ष 2009 से 2012 के बीच आउटसोर्सिंग के जरिए कॉलेजों में सुरक्षाकर्मी, वार्ड बॉय, ट्रॉली मैन, मरीज सहायक के पदों पर नौकरी दी गई थी। यानी कि जिनको निकाला गया है उन्हीं लोगों की ज़मीन ली गई थी और उसके बदले में उन्हें आउटसोर्सिंग के जरिए यहाँ पर कुछ जो पद बताए थे उन पर नौकरी दी गई थी। अब सरकार ने 19 मार्च 2025 को जारी आदेश में कहा था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। ये सरकार ने आश्वासन दिया था 19 मार्च 2025 को। इसके बाद भी नए टेंडर में करीब 110 पद कम कर दिए गए। यानी कि जिनकी ज़मीन है, जिनकी ज़मीनों पर ये मेडिकल कॉलेज बना और वहाँ पर ये रख लिए गए थे और सरकार ने आश्वासन दिया था 19 मार्च 2025 को, लेकिन उसके बाद भी ये पद कम कर दिए गए। प्राचार्य प्रोफेसर वीरेंद्र राव जी का कहना है कि सुरक्षाकर्मी के पद पर सैनिक कल्याण बोर्ड से रखने का आदेश है, इससे कुछ लोगों को हटाया गया है। इसी तरह से कन्नौज, बदायूं, सहारनपुर से आए आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी मनमानी तरीके से हटाने का
आरोप लगाया है। अब पेच क्या फंसा है, क्यों निकाले गए हैं? शासन ने 19 मार्च 2025 को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक को जारी आदेश में कहा था कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों, हृदय रोग संस्थान व जेके कैंसर संस्थान कानपुर, नर्सिंग कॉलेज कानपुर, पैरामेडिकल कॉलेज झांसी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के अलावा 2044 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है। इतने उसमें कॉलेज में इन्हें उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम से तैनात किया जाएगा। किस विभाग से? किससे? पूर्व सैनिक कल्याण निगम से तैनात किया जाएगा। अब आरोप क्या है कि कॉलेज प्राचार्यों ने अतिरिक्त भर्ती के बजाय पहले से स्वीकृत पदों में ही कुछ लोगों को निकाल दिया है और सैनिक कल्याण निगम से पूर्व सैनिकों को रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी, यानी कि सब मिलीभगत से ये सारा हो रहा है। अब चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष जी ने बताया है कि कुछ लोग मिले थे, शिकायती पत्र दिया है, संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों से वस्तुस्थिति की जानकारी ली जा रही है। अब ये सभी जो निकाले गए आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो सब लखनऊ पहुंचे हैं, राजधानी पहुंचे हैं और वहां पर मुलाकात की है सचिव से और उन्होंने मदद के लिए कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए। जो हमारी ज़मीन थी उसी पर हमने ज़मीन दी थी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, आज हमको ही बेरोज़गार किया जा रहा है और जो कॉलेज हैं उनमें भर्ती के लिए हमें निकाला जा रहा है और अन्य लोगों को लिया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था जो लोग पुराने हैं उनके सेवा काल के दौरान उनकी जो रिपोर्ट रही है उसके आधार पर उनको नियमित किया जाएगा और उनको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन तस्वीर ये है कि पुराने लोगों को यानी कि 15 साल का समय काफ़ी होता है, इतने समय तक उन्होंने सेवाएं दी, उनकी ही ज़मीन है और आज उनको उस नौकरी से निकाला जा रहा है, बेरोज़गार हो गए हैं, सड़क पर खड़े हो गए हैं। तो इसलिए सभी जिलों के लोग मिलकर राजधानी पहुंचे हैं और वहां पर सचिव जी से बात की है और मदद करने के लिए उन्होंने कहा है कि मदद कीजिए हमारी इस मैटर पर। तो इस तरह से साथियों ये पूरा मैटर था। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपके ही किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।